Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर लास्ट एक्सेल की क्लासेस में हमने बात करी थी क्लिपबोर्ड के अंदर के पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। एक ऑप्शन और है हमारा, ये क्लिपबोर्ड आप नीचे देख पाएंगे। इस छोटे से पॉइंट पे हमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड ऑप्शन साइड में आपको दिखाई देगा, लेफ़्ट साइड में, और ये क्लिपबोर्ड अभी बिल्कुल एम्प्टी है। सपोज़ मैं यहाँ से किसी भी वैल्यू को कॉपी अगर करता हूँ और कॉपी पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस क्लिपबोर्ड में आप देखेंगे वो वैल्यू आ चुकी है। सपोज़ मैं अब 9000 को कॉपी करता हूँ या उसके बाद 13000 को कॉपी करता हूँ, तो लास्ट जो हमारा कॉपी है वो सबसे टॉप में आ रहा है। यानी कि आप अगर इनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, तो आप जस्ट उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, वो वैल्यू वहाँ पर पेस्ट होगी। आपको बार बार उसे कॉपी नहीं करना होगा। तो ये सब काम हम क्लिपबोर्ड को ओपन करके इजीली कर सकते हैं, जिसमें हमें बार बार अगर डेटा को पेस्ट करना है तो पुरानी वैल्यू को हमें फिर से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक बार अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे तो वो हमें क्लिपबोर्ड में शो होगा। अगर हम क्लिपबोर्ड को वापस से क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर ऑल पे क्लिक करके हम क्लिपबोर्ड को खाली कर सकते हैं। तो ये पुराना हमारा ऑप्शंस था। अब बात करते हैं हम फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट में नॉर्मली हम जितना सिलेक्शन करेंगे उसकी हम यहाँ से राइटिंग्स चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हैं, हम इंटरनेट से डाउनलोड करके भी फ़ॉन्ट्स को और ऐड करा सकते हैं। सपोज़ यहाँ से हम कॉमिक सेंस MS एक फ़ॉन्ट है, उसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। आप देखेंगे ऊपर से फ़ॉन्ट स्टाइल अब बदल चुका है। हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी अपने यहाँ पर टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर्स अगर आप देना चाहते हैं तो जितने एरिया में आप बॉर्डर देना चाहते हैं उसको सिलेक्शन कर लीजिए, और आउटसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं, इनसाइड बॉर्डर देना चाहते हैं या ऑल बॉर्डर देना चाहते हैं, उस तरीके से आप अपनी टेबल पर सिलेक्शन करने के बाद बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जितना भी हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है उसको हम यहाँ से फिल कलर की हेल्प से कोई स्टाइल दे सकते हैं, चाहे तो उसको फ़ॉन्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं फ़ॉन्ट एरिया के अंदर। हम यहाँ से इसका डायरेक्टली साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, या साइड में दो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो ये ऑप्शंस थे हमारे फ़ॉन्ट टैब के अंदर, फ़ॉन्ट एरिया के अंदर। अब बात करते हैं हम अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट के लिए सपोज़ हम यहाँ से एक C कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और पहली रो को नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए इसकी हाइट को बढ़ा देते हैं। तो कॉलम की हमने यहाँ पर विड्थ बढ़ाई है और हाइट बढ़ाई है। आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन सबसे बॉटम में आ रहा है और सबसे लेफ़्ट साइड में आ रहा है। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। मिडल हमें चाहिए, टॉप हमें चाहिए या बॉटम चाहिए। अगर मिडल चाहिए तो सेंटर चाहिए या राइट साइड चाहिए। उस तरीके से हम यहाँ से इसका अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद अगर हम थोड़ा थोड़ा इसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ इंडेंट की हेल्प से इसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, और अगर वापस हमें इसका इंडेंटेशन कम करना है तो डिक्रीज़ इंडेंट की हेल्प से इसे वापस से हम पीछे कर सकते हैं। अगर इसकी हमें ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को बदल सकते हैं। हमें कर्सर रखना होगा, जिस एंगल में हमें उसे मोड़ना है उस एंगल में हम इसे बदल सकते हैं। अगर बॉर्डर होगा तो साथ में बॉर्डर भी उसी तरीके से वहाँ पर चेंज होगा। आप देखेंगे सैलरी यहाँ पर इस तरीके से अब शो हो रहा है। आपको वापस से उसी पे क्लिक कर देना है पहले जैसा उसे करने के लिए। एक ऑप्शन है हमारा रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट बेसिकली तब यूज़ होता है जब सेल से वैल्यू बाहर जा रही हो। सपोज़ ये चेक इश्यू डेट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कॉलम को, और आप देखेंगे चेक इश्यू डेट अब इसमें प्रॉपर नहीं शो कर रहा है। तो उस केस में हम रैप टेक्स्ट कर देंगे, और रैप टेक्स्ट करने से हमारे सेल की वैल्यू
प्रॉपर उस सेल में दिखाई देगी और वो नीचे की तरफ लाइन में शो होगा। अगर हम रैप टेक्स्ट बंद कर देते हैं तो वो एक तरीके से हिडन हो जाता है और वो प्रॉपर उस सेल में शो नहीं करेगा। अगला हमारा ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, जिसके लिए हमें मल्टीपल सेल्स को सिलेक्शन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे की तरफ हमने इन सभी सेल्स को सिलेक्शन करके यहाँ से कर दिया है मर्ज एंड सेंटर। तो ऐसा करने से जब भी हम इस सेल में कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो सभी सेल में एक होते हुए शो करेगी। अगर वापस से हम इसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कर इसे पहले जैसा कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको हम देख लेते हैं, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल। मर्ज सेल बेसिकली मर्ज एंड सेंटर की तरह ही है। अगर हम इसमें मल्टीपल लाइन का सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मली हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे वो सभी सेल जो भी हमने सिलेक्ट करे थे। और अगर इन बाकी के सिलेक्शंस में हम हर रो को मर्ज करना चाहते हैं, हर रो को मर्ज करने के लिए हमें करना होगा मर्ज अक्रॉस, और मर्ज अक्रॉस करने से हर रो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखेंगे मर्ज हो चुकी है। तो मर्ज एंड सेंटर में हमारे सारे सेल एक होकर सेंटर में डेटा आता था। मर्ज अक्रॉस से हमारे सभी सेल मर्ज तो हो जाते थे लेकिन टेक्स्ट हमारा लेफ्ट लाइन में आता था, और मर्ज अक्रॉस में हमारी लाइंस स्टेप बाय स्टेप मर्ज हो जाती हैं। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हमने देखे अलाइनमेंट्स के अंदर और फॉन्ट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आगे की तरफ जो नंबर और स्टाइल्स, सेल और एडिटिंग ऑप्शंस हमारे बचे हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।